जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ड्रोन की दुनिया का सुपर पावर देश तुर्की ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। दुनिया के सामने पेश किया नया किलर ड्रोन जो खुद टारगेट देखकर मचाएंगे तबाही। जानेंगे क्या है पूरा मामला। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे यूक्रेन युद्ध खत्म करने को तैयार रूस, लेकिन साथ में बता दिया अपना मकसद। क्या यूक्रेन के यहूदी राष्ट्रपति है टारगेट? और साथ में आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्री वापस ले लो या फिर ट्रंप ने बीबीसी को दी $1 अरब के मुकदमे की धमकी। जानेंगे आखिर किस डॉक्यूमेंट्री की हो रही है चर्चा। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों तुर्की लगातार ड्रोन की दुनिया में कमाल कर रहा है, इसलिए तुर्की को आज ड्रोन सुपर पावर कहा जा रहा है। एक बार फिर तुर्की ने एक नया ड्रोन पेश की है। तुर्की का अल्पागू ड्रोन अब देश की उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी का नया और बड़ा कदम माना जा रहा है। ये तुर्की का पहला लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन है जो उड़ते हुए दुश्मन के टारगेट पर खुद को गिराकर हमला करता है। तुर्की लगातार अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है और उसका मकसद है कि वो पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश बने। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले तुर्की की कंपनी एसटीएम ने अपने नए ड्रोन सिस्टम अल्पागू यूएवी को तैयार कर सेना को सौंपा है। ये फिक्स्ड विंग यानी पंखों वाला ऑटोनोमस अटैक ड्रोन है, जिसे जल्द ही तुर्की की सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। एसटीएम के जनरल मैनेजर ओजगुर गुलुरयूज ने कहा, हमने निगरानी और हथियार गिराने वाले ड्रोन देने के बाद अब अपना फिक्स्ड विंग लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम अल्पागू सौंपना शुरू कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि अल्पागू हमारी ऑपरेशनल क्षमता को और बढ़ाएगा। अल्पागू ड्रोन तुर्की और उसके भविष्य के विदेशी ग्राहकों को एक कम लागत वाला लेकिन घातक ड्रोन विकल्प देता है। ये 28 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति से उड़ सकता है और जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट करता है। इसे सिर्फ एक सैनिक भी चला सकता है। अल्पागू में ऐसा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो खुद ही टारगेट पहचानकर हमला करने में सक्षम है, जो कि एक बड़ी बात है। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि तुर्की आने वाले समय में कई अहम मिशनों के लिए इसी ड्रोन पर निर्भर रह सकता है। दोस्तों तुर्की के ड्रोन पहले से ही यूक्रेन युद्ध में अपनी क्षमता दिखा चुके हैं। बाइकर कंपनी का बैराकटार TB2 ड्रोन दुनिया भर में मशहूर हुआ जब यूक्रेन ने इसे 2022 में रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेन ने यह ड्रोन 2019 में ही खरीद लिए थे। बैराकटार TB2 को सबसे पहले 2014 में तुर्की सेना में शामिल किया गया था। इसने इराक और सीरिया में कुर्द लड़ाकों और YPG के खिलाफ तुर्की के ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई। ये ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे रिमोट या पूरी तरह ऑटोनोमस मोड में उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन सटीक मारक हथियारों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और ऑपरेटरों को रियल टाइम वीडियो फीड देने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लचीलापन और बहुउपयोगिता, जो जमीनी सैनिकों को जबरदस्त मदद देती है। TB2 की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि ये कामिकाजे ड्रोन नहीं है, बल्कि ये लक्ष्य के ऊपर मंडराकर बम गिराने की क्षमता रखता है। दोस्तों तुर्की अब अल्पागू और बैराकटार TB2 जैसे ड्रोन के साथ अपने रक्षा उद्योग को और विस्तार देने जा रहा है। आने वाले समय में तुर्की के पास कई नए आधुनिक और स्वदेशी ड्रोन मॉडल होंगे जो न केवल उसकी सुरक्षा क्षमता बढ़ाएंगे बल्कि उसे दुनिया के प्रमुख ड्रोन निर्यातक देशों में भी शामिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस यूक्रेन में जारी जंग को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले जो मकसद तय किए गए थे वो पूरे किए जाएं। ऐसा सोमवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा। सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेस्को ने कहा कि रूस अब भी राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से इस संघर्ष को सुलझाने के लिए तैयार है और इस रास्ते को उन्होंने सबसे बेहतर बताया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि शांति की शर्तें तभी बनेंगी जब रूस के वो शुरुआती लक्ष्य पूरे होंगे जो फरवरी 2022 में
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते वक्त तय किया गए थे, यानी यूक्रेन का डिमिलिट्रीजेशन मतलब सैन्य शक्ति खत्म करना और डीनाजीफिकेशन मतलब कट्टर राष्ट्रवादी सरकार को हटाना। पेस्को ने कहा कि बातचीत इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इसमें रूस की कोई गलती नहीं, बल्कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को ये भरोसा दिलाया है कि वो जंग में जीत सकता है, जबकि हकीकत इससे बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को बातचीत के लिए नहीं बल्कि जंग जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक मोर्चे पर हालात लगातार बदल रहे हैं और यूक्रेन की सैन्य स्थिति पहले से और कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अंदर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो रूस की शर्तों पर शांति चाहते हैं, भले ही देश के अंदर कहीं दबाव हो। पेस्को ने कजाकिस्तान की उस पेशकश की भी तारीफ की जिसमें उसने रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति वार्ता की मेजबानी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रूस अस्ताना की इस भूमिका को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कजाकिस्तान को एक खास और भरोसेमंद साझेदार बताया और कहा कि रूस के लिए ये रिश्ता बहुत अहम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री विवाद मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी को $1 अरब के मुकदमे की धमकी दी है। इस पूरे मामले में बीबीसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगे से जुड़ा एक हिस्सा था। इसमें ट्रंप के उस दिन के भाषण को गलत तरीके से एडिट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ और कहा था, लेकिन इसमें कुछ और ही दिखाया गया जिससे ये लगे कि ट्रंप ने ही हिंसा भड़काई हो। इसको लेकर बवाल मच गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में अपने भाषण में कहा था कि हम कैपिटल की ओर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने सीनेटरों का समर्थन करेंगे, लेकिन एडिट में शांतिपूर्ण वाला हिस्सा काट दिया गया और 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ दिया गया। पैनोरामा के एडिटेड वर्जन में ये इस तरह दिखाया गया कि हम कैपिटल तक पैदल चलेंगे और हम जी जान से लड़ेंगे। इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने बीबीसी को $1 अरब के मुकदमे की धमकी दी है। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि या तो डॉक्यूमेंट्री वापस लो या फिर मानहानि के लिए तैयार रहो। इसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री के चलते राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज खराब हुई और चुनाव प्रभावित हुआ। हालांकि इस पर अभी बीबीसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वहीं इस पूरे मामले में बीबीसी ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज के सीईओ डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद डेवी ने कहा कि गलतियां हुई, लीडर के तौर पर यह जिम्मेदारी मेरी है। बीबीसी अच्छा काम कर रहा है, मगर ये बीबीसी के लिए एक दुखद दिन है। टर्नेस ने कहा कि न्यूज टीम बेस्ट है, पर विवाद के चलते बीबीसी को नुकसान हो रहा है। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने लेटर लिखकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि एडिटिंग एक गलती थी, इसे ज्यादा सावधानी से हैंडल करना चाहिए था, मगर बीबीसी की विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। दरअसल द टेलीग्राफ अखबार ने सोमवार को एक लीक हुए बीबीसी के आंतरिक मेमो का खुलासा किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पैनोरामा शो ने अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के 2 हिस्सों को जोड़कर ऐसा दिखाया जैसे ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे को भड़काया हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।